स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स की। एक्सरसाइज 2.3 आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। एल्गोरिदम जानते ही हो, एल्गोरिदम मैंने बताया था आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में, फर्स्ट चैप्टर में। एल्गोरिदम क्या होता है? प्रोसेस होता है। तो डिवीजन करने का प्रोसेस है फॉर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने का एक प्रोसेस है ये डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो सिमिलर है एकदम, बिल्कुल जैसे रियल नंबर्स के लिए हम करते थे वैसा ही ये भी है। डिवीजन कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं। फिर if px and gx are polynomials, gx not equal to 0, जैसे रियल नंबर में हमें दो नंबर्स दिए जाते थे, एक ग्रेटर होता था एक लेस होता था। लेस वाले नंबर से ग्रेटर नंबर को डिवाइड करते थे तो दो और भी नंबर हमें मिलते थे। जैसे फर्स्ट चैप्टर में ही हमने पढ़ा डिवीजन एल्गोरिदम। यहाँ भी दो पॉलिनोमियल्स, अदर पॉलिनोमियल्स मिलेंगे। देन वी कैन फाइंड qx एंड rx, तो दो और भी पॉलिनोमियल्स मिलेंगे। एक qx जिसे कोसेंट कहेंगे और दूसरा rx जिसको रिमाइंडर कहेंगे। सच दैट अगर इन सबको ये सब मिल जाते हैं तो फिर इनकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में डिवीजन एल्गोरिदम में किया था। तो हम पाएंगे कि px जो डिवाइडेंड है px, वो डिवाइजर और कोसेंट के प्रोडक्ट में और रिमाइंडर को ऐड करने पे मिल जाएगा। तो ये रिलेशनशिप होता है इसमें, px इक्वल टू gx into qx plus rx, where rx equal to either 0 or degree of rx is less than degree of gx। वहां पे हम पढ़ते थे either r is equal to 0 or r is less than b, मीन्स जो डिवाइजर से ये लेस होता था, यहाँ पे डिग्री इसकी क्या होगी, या तो 0 होगी या तो gx से लेस होगी डिवाइजर से। तो अब हम डिवीजन प्रोसेस को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन ही है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसी पे समझ लेते हैं इसको। इसमें देखो डिवाइडेंड क्या है px और डिवाइजर क्या है gx। हमको डिवाइडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम जैसे डिवीजन करते हैं वैसे करेंगे। ये हम डिवीजन कर रहे हैं, यहां हमने लिख दिया x रेज टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। एक बात का ध्यान रखेंगे, डिवाइजर या डिवाइडेंड रखते टाइम इसको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में मीन्स इनके जो पावर्स हैं उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। तो ये तो ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लिया हमने पावर्स की। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके बाद डिवीजन करते कैसे हैं। सबसे पहले हम डिवाइडेंड के जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म होगा या फर्स्ट टर्म होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के बाद, उसको डिवाइड करेंगे डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से या हाईएस्ट ऑर्डर वाले टर्म से। तो यहाँ x स्क्वायर है, x रेज टू द पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, मिलेगा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर हम यहाँ लिखेंगे। अब x स्क्वायर से इन तीनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सिमिलर टर्म्स को, लाइक टर्म्स को उनके नीचे लिखते जाएंगे। मींस जो जिस पावर का टर्म है उसके नीचे उस पावर के टर्म को लिखेंगे। अगर कोई डिफरेंट पावर का टर्म आता है तो उसको कहीं साइड में लिखेंगे। तो ये हमको मिलेगा क्या, x स्क्वायर में x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, x रेज टू द पावर 4, फिर माइनस x क्यूब। तो x क्यूब का कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, तो हम इसको साइड में लिखेंगे कहीं यहाँ, x क्यूब। x स्क्वायर 1 में होगा तो प्लस x स्क्वायर। अब डिवीजन में करते क्या है, इसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं। आइए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन से पहले सबका साइन चेंज हो जाता है। तो अब इसमें देखो ये फर्स्ट वाला टर्म तो कैंसिल हुआ। अब फिर जो मिल रहा है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर्स की। तो सबसे ज्यादा पावर वाला ये टर्म होगा, इसको सबसे पहले लिखेंगे x क्यूब। यहाँ माइनस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दोनों का साइन सेम है। जब सेम साइन के साथ दो चीजों को ऐड करते हैं, रखते हैं, तो वो दोनों ऐड हो जाती हैं सेम साइन के साथ। अगर प्लस है तो प्लस के साथ और माइनस है तो माइनस के साथ। तो ये हो गया माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब इसमें देखो फिर अब हमारे लिए नया डिवाइडेंड क्या है, ये है हमारे लिए नया डिवाइडेंड, ये है डिवाइजर, ये है। फिर वही प्रोसेस करेंगे, डिवाइडेंड के हाईएस्ट डिग्री टर्म को
डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री टर्म से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे प्लस x लिखेंगे, प्लस x लिखेंगे, मल्टीप्लाई करो तो होगा x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x। फिर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो इस बार ये कैंसिल आउट होगा, फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा प्लस एक्स प्लस 1x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, प्लस 1 और माइनस 4 कितना होगा, -3, तो ये होगा -3x स्क्वायर, 4x माइनस एक्स प्लस 3x प्लस 5। फिर अब ये हमारा नया डिवाइडेंड, ये डिवाइजर, तो -3x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, मिलेगा -3, यहां लिखेंगे -3। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, -3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इंटू माइनस एक्स प्लस 3x हो जाएगा -3। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो गया, सेकेंड टर्म भी कैंसिल हो गया, 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8। अब जब रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर की डिग्री से लेस हो जाए तो डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है, वो रिमाइंडर शेष रह जाता है। तो ये रिमाइंडर हो गया, क्योंकि 8 की डिग्री इससे लेस है। तो अब हमें देखो, हमारे पास 2 नंबर्स थे, हमने डिवाइड किया तो 2 और भी नंबर्स हमको मिले, उन सबको लिख देंगे। इसमें QX क्या होगा, कोसेंट x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ये QX हो गया, और RX क्या हो गया, 8। ये हमारा डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब हम चाहें तो इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई कर सकते हैं। PX उतना ही आना चाहिए जितना GX इंटू QX प्लस RX के इक्वल। तो आइए देख लेते हैं राइट हैंड साइड को। GX है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 QX का, और प्लस 8 ऐड कर देंगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, यही आने वाला है, x रेज टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो ये हमारा रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की, डिवीजन कैसे किया जाता है। अब आप उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स को कर लोगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन को टच करते हैं और उसको देखने की कोशिश करते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। डिवीजन के थ्रू आपको चेक करना है, डिवीजन करना है, फिर चेक करके बताना है। तो याद होगा स्टूडेंट्स, आपने क्लास 9 में पढ़ा था एक फैक्टर थ्योरम, इफ x इक्वल टू a इज a zero of polynomial then x minus a is called factor of px, ऐसा पढ़ा होगा। तो यहां भी हम चेक करेंगे क्या, फर्स्ट पॉलिनोमियल से अगर सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। सिंपल आप रियल नंबर्स के भी ले सकते हो कि अगर एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो नंबर सेकंड नंबर का फैक्टर कहलाता है, अदरवाइज नहीं। तो यहां भी वही करने वाले हैं, यहाँ t स्क्वायर, यहाँ -3, और ये है 2t स्क्वायर को पहले इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे t स्क्वायर से, 2t रेज टू द पावर 4 को, तो आएगा 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करो तो 2t रेज टू द पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल होगा, ये 3t क्यूब माइनस नहीं प्लस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर। तो ये आ गया। अब इसमें बाकी टर्म्स को भी नोट डाउन कर लेते हैं, -9t माइनस 12, तो ये अब कितने टाइम्स जाएगा, 3t क्यूब माइनस अपॉन t स्क्वायर, 3t टाइम्स, 3t यहां लिखेंगे तो 3t क्यूब माइनस 3 3 9t, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस बार दोनों टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, अब बचेगा 4t स्क्वायर माइनस 12। अब 4t स्क्वायर को डिवाइड करेंगे किससे, t स्क्वायर से, तो 4 टाइम्स होगा प्लस 4, ये होगा 4t स्क्वायर, 4 इंटू -3 -12, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी कैंसिल, 0 आ गया। Since remainder Rx equal to 0, hence first polynomial is factor of
सेकंड पॉलिनोमियल, ऐसे कर सकते हैं। रिमाइंडर 0 आ गया तो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर है, अदरवाइज नहीं। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी हमने कर दिया। अब सेकंड के बाकी 2 क्वेश्चंस आप खुद कर लेंगे, इसी के बेसिस पे आपको डिवीजन करना है। अगर रिमाइंडर 0 मिला तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट, अभी से आप कर लें क्योंकि ये बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। या तो ये क्वेश्चन नहीं तो सिमिलर क्वेश्चन एक इस टाइप का जरूर पूछा जाता है हर साल। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ऑब्टेन ऑल द जीरोस अदर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इफ इट्स 2 जीरोस आर √5/3 एंड -√5/3। इसके 2 जीरोस गिवन है, अदर 2 जीरोस फाइंड करने हैं। देखो 4 पावर का बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 इसके हो सकते हैं जीरोस, तो 2 जीरोस गिवन है, अदर 2 जीरोस फाइंड करना है। तो इसका प्रोसेस क्या है, आइए हम इस क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। हमने इसको px सपोज कर लिया, गिवन पॉलिनोमियल जो डिवाइडेंड है उसको हमने px सपोज कर लिया। इफ 2 जीरोस आर √5/3 एंड -√5/3। अब क्लास 9 की तरफ मूव करते हैं। क्लास 9 में आपने पढ़ा था अगर ये जीरोस हैं तो फैक्टर क्या होंगे, x -√5/3 एंड x +√5/3। ये दोनों जीरोस होंगे। x = a अगर जीरो है तो x - a फैक्टर होता है। ये दोनों ही फैक्टर होंगे किसके, px के। अगर 2 अलग अलग फैक्टर हैं किसी पॉलिनोमियल के तो उनका प्रोडक्ट भी उसका एक फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 6 के फैक्टर 2 है और 3 है दोनों, तो 2 × 3 6 भी 6 का एक फैक्टर होता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे क्या आएगा, a - b × a + b, a² - b², x² - 5/3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ px। और जब कोई फैक्टर होता है किसी पॉलिनोमियल का तो उसको उससे किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पे वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो आइए डिवाइड कर लेते हैं हम। ऑन डिवाइडिंग px by x² - 5/3, तो पहले 3 टाइम्स होगा। प्रोसेस मैंने बता दिया कैसे करना है डिवीजन। तो ये 3x² से मल्टीप्लाई करो तो 3x raised to the power 4, -5/3 से 3 में मल्टीप्लाई होगा, 3 कैंसिल होगा, -5/3 × 3, 3 कैंसिल होगा, क्या बचेगा -5x²। ये हो गया -5x²। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल होगा, 6x³ यहाँ देखिए +5 - 2 -3 हो जाएगा, +3x² -10x -5। अब डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स, +6x टाइम्स, तो ये होगा 6x³। जब यहाँ -5/3 को डिवाइड कर रहे हैं 6 से, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये होगा -10x -10x। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल ये कैंसिल, अब बच गया क्या 3x² - 5। यहाँ पे x² है, यहाँ 3x²। डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स डिवाइड होगा, तो ये 3x² -5/3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -5। ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया और रिमाइंडर क्या आया 0। अब देखो रिमाइंडर 0 आया तो अब हम यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं ना, px = gx × qx + rx। तो rx तो 0 है, लिख सकते हैं ऐसा, rx 0 है। चूंकि इसका क्या निकालना, अदर जीरोस निकालने हैं। फॉर जीरोस वी पुट px = 0, px = 0 मीन्स gx × qx = 0, क्योंकि rx तो 0 है ऑलरेडी, यहाँ +0 कर ही देते हैं, = 0। देन qx कैन बी रिटन एज 0/gx = 0। 0 आया। अब देखिए qx को 0 के इक्वल रखते हैं तो अदर 2 जीरोस हमारे निकल सकते हैं। qx कितना है, 3x² + 6x + 3 = 0। फैक्टराइज करो इसका, 3 कॉमन कर सकते हैं तो बचेगा x² + 2x + 1 = 0। यहां से देखिए x² + 2x + 1 क्या है, फैक्टराइज करेंगे तो ये x + 1 का होल स्क्वायर आएगा, = 0/3 = 0। x + 1 का होल स्क्वायर अगर 0 आ रहा है तो x + 1 भी 0 आएगा, एंड x + 1 = 0। तो यहां से क्या मिल रहा है, x = -1, दोनों जगह से क्या मिल रहा है, x = -1, यहां से भी और यहां से भी। इस तरह से अदर 2 जीरोस आर x = -1 एंड x = -1। तो ये हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, दोनों -1 होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर।